आज हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सेकंड वीडियो रहेगा। हाँ, तो आज क्या हुआ, आज मैं ना मैच देख रहा था, माइक टायसन और जेक पॉल का। आप लोग ने भी देखा होगा, वो भी नेटफ्लिक्स पे। सबसे पहले तो वो मैच रिग्ड था, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा, और नेटफ्लिक्स पे देख रहा था, जो कि काफ़ी बफर हो रहा था। पहली बात तो मैच में माइक टायसन ने कुछ पंच ज़्यादा मारा नहीं, और जब भी पंच मारने जा रहा था मेरा नेटफ्लिक्स बफर हो जा रहा था। ओके, काफ़ी रिग्ड मैच था। नेटफ्लिक्स पे टेलीकास्ट वो भी रिग्ड था। अब आप लोग बोलोगे सर रिग्ड तो फिजिक्स भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, फिजिक्स रिग्ड नहीं होता। फिजिक्स काफ़ी प्यारा सब्जेक्ट है जो जल्दी समझ में नहीं आता। ओके, 3 सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक फिज़िक्स। फिज़िक्स एक ऐसा प्यारा सब्जेक्ट है, जल्दी समझ में नहीं आता, बट आता है तो इससे आप जुड़ जाओगे, काफ़ी प्यार करने लगोगे इससे। और बाकी ये 2 सबको प्यार होता है इससे। ओके, ये 2 सब्जेक्ट से सबको प्यार होता है और सब इसमें अच्छा मार्क्स लाते हैं। बस फिज़िक्स को आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आ गया हूँ मैं। बस आप क्या करो, मेरे पेज को पूरा वीडियो देखना पहले अच्छे से। अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाना, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या करूंगा मैं, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अपग्रेड होके खुद का चेहरा ला के पढ़ाऊँगा। ओके, और कंटेंट मेरा नोट्स वगैरह आप लोग देखना, काफ़ी अच्छा ही रहेगा। चलो, और मैं अपना जर्नी भी बताऊँगा, कैसे मैं -22 मार्क्स लाया था फर्स्ट मॉक टेस्ट में और कैसे 160 पे पहुंचा, वो भी जर्नी मैं आपको बताऊंगा जब एक बार सेटअप अच्छा हो जाए। अभी तो कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से आज। ओके, तो कूलम्स लॉ क्या है, हमने फर्स्ट लेक्चर में चार्जेस के बारे में देखा था थोड़ा। ओके, उसका प्रॉपर्टीज़ देखा, फिर कैसे वो वे ऑफ चार्ज किए थे हमने। ओके, ये सब देखा। अभी सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, जैसे हमारा ग्रेविटेशन में होता है ना, न्यूटन ने बोला था कि 2 मास आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 2 मास का। ओके, ऐसा हमारे न्यूटन सर ने बोला था ग्रेविटेशन चैप्टर में। सेम कूलम्स ने भी वही बोला। ओके, कूलम्स ने क्या बोला कि दो चार्जेस Q या प्लस Q या माइनस Q, दोनों चार्जेस एक दूसरे से, अगर प्लस रहे तो दोनों चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। हाँ, अगर प्लस और माइनस चार्ज रहे तो दोनों चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। अगर प्लस और प्लस रहा तो दोनों चार्जेस एक दूसरे से रिपेल होंगे। देखो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ में, कि अगर चार्जेस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्ट करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऐसा नहीं है, वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। ओके, प्लस प्लस चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा। माइनस माइनस चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा। और प्लस माइनस चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, इतना समझे। चलो, उसी से हम एक फॉर्मूला आज डिराइव करने वाले हैं, वो थोड़ा देखते हैं हम। ओके, चलो सपोज करो ये हमारा एक चार्ज है, यहाँ पे मैंने रख दिया प्लस Q1 चार्ज। इसके R डिस्टेंस में, मतलब कुछ डिस्टेंस दूर पे, मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस Q2। अब मुझे बताओ, ये दोनों प्लस है, तो इस चार्ज की वजह से, इसको चार्ज 1 बोल देता हूँ, इसको चार्ज 2 बोल देता हूँ, इस चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, रिपेल होगा, मतलब ये फोर्स लगेगा, मतलब ये चार्ज भागना चाहेगा इससे दूर। ओके, 2 1 फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, F2 मतलब फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये समझे। अब इस चार्ज की वजह से इसको कितना लगेगा फोर्स, ये भी रिपेल होगा, फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इतना समझे। तो अब देखो, और हाँ, ये एक चीज़ याद रखना कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, कान खोल लो अच्छे से। दिस फोर्स एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ 2 चार्ज। इसका मतलब क्या, सेम ग्रेविटेशन की तरह इसका मतलब भी क्या होता है कि 2 चार्जेस हमेशा सेंटर से ही अट्रैक्ट करेंगे। ओके, समझे, सेंटर चार्ज रहेगा। ऐसा नहीं कि सपोज करो एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है,
तो ये यहाँ से भी अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से, ऐसा नहीं, बस सेंटर से। ये देखो ऐसा अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, जो भी है, कहीं से भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर से। ये पॉइंट समझे? चलो होशियार हो। हाँ, तो अब मुझे बताओ, फोर्स अगर मैं दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या फोर्स जो इस पे पड़ा, जो फोर्स इस पे पड़ा, जो फोर्स इस पे पड़ा, वो सेम होगा? मतलब फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ओके, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड उसका। डायरेक्शन तो दोनों का अलग है ना, डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है। चलो अब मुझे बताओ जनरल क्वेश्चन, अगर चार्ज मैंने ज़्यादा रखा, ये +1, सपोज करो ये +1 है, अभी मैंने +2 रख दिया, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? या मैंने सपोज करो एक जगह +1 चार्ज है, एक जगह +5 चार्ज है, तो फोर्स किस पे ज़्यादा एक्ट होगा, मतलब फोर्स कौन ज़्यादा देगा? हाँ, मतलब जितना, देखो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ओके, चलो चलो स्मार्ट हो आप लोग। हाँ, अब सेकंड पॉइंट समझो, अगर ये मेरा डिस्टेंस मैं धीरे धीरे और बढ़ाते जाता हूँ तो फोर्स क्या होगा? ओह स्मार्ट, फोर्स क्या होगा हमारा? कम होगा, मतलब फोर्स हमारा 1/r² के रेशियो से कम होता रहेगा, समझिए। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे, जो हमारा ये फोर्स होता है ना, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम। ओके, ये 3 पॉइंट आपको समझना होगा, कूलम्स लॉ ने बोला ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हम K बोलते हैं, K Q1 Q2 अपॉन r²। और K हमारा क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है, और यही कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम। स्मार्ट। ओके, देखो आपको अगर नोट्स अच्छा लगे, क्योंकि अभी आप लोग अगर मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा, फिर धीरे धीरे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटअप से खुद का चेहरा डालने लगूंगा। ओके, चलो हाँ ये समझे। अब K का वैल्यू कितना होता है, K इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये समझे। और ये कहाँ का है, ये फ्री स्पेस का है। ओके, इसको हम वैक्यूम भी बोलते हैं, एयर भी, एयर का भी उतना ही कंसीडर करते हैं हम। चलो इतना समझ गए हो गया आप लोग। ओके, ये वैल्यू आप याद कर लेना, पता चला एग्जाम में आप ये वैल्यू के बदले 6.67 × 10⁻11 डाल रहे हो, जी का वैल्यू, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, चलो अब K का मैंने क्या बोला, ये डिपेंड अपॉन मीडियम होता है, तो K का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/4πε0। ओके, और ये ε0 क्या होता है यहाँ पे, परमिटिविटी, परमिटिविटी। इसके बारे में हम एक अलग से डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो बना के। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये तीनों का जिक्र करेंगे उस वीडियो में। तो फोर्स कैसा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, सब जिक्र करेंगे। ओके, हाँ, तो ये चलो अब एक क्वेश्चन मुझे बोलो, अगर सपोज करो एक फोर्स मेरा 4F है, ओके, सपोज करो, पहले मैं बोलता हूँ फोर्स मेरा F है। ओके, फोर्स कितना F है और डिस्टेंस R है। अब मैं क्या करता हूँ, ये डिस्टेंस को दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देता हूँ, दोनों चार्ज के डिस्टेंस को हाफ कर देता हूँ। तो अब जो मेरा न्यू फोर्स होगा वो कितना आएगा? ओके, तो आपको पता है फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो क्या हो जाएगा, अगर ये फोर्स हाफ हुआ तो हमारा न्यू जो फोर्स बनेगा F1 F2 इज इक्वल्स टू r1² अपॉन r2²। तो F1 का F होगा, और ये जो न्यू फोर्स F2 इज इक्वल्स टू r1 कितना दिया है, r अपॉन, इसको मैंने हाफ कर दिया ना, तो r/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4r/r। ओके, 4r² r², मतलब
मेरा f कितना हो जाएगा 4f। कुछ गड़बड़, अरे यार देख रहे हो, मैच देखने के बाद रिग्ड हो गया और मैं भी रिग्ड हो गया। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो F1 कितना हो जाएगा F1 अपॉन F2 F, और ये R2 कितना हो जाएगा R/4 R स्क्वायर। ओके, तो F2 इज इक्वल्स टू 4F1। ओके, ये हो गया इस केस में। चलो चलो, थोड़ा मोड़ा गलती हो जाता, वैसे भी आज सुबह से मैच देख लिया हूँ, माइक टाइसन हार गए। बॉक्सिंग में आइडल थे वो। नहीं कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान दो अभी। चलो अब रेडियस को मैं क्या करता हूँ, डबल करता हूँ। मतलब F1 और R ये फर्स्ट केस में था, अब सेकंड केस में F फाइंड करना है मुझे, और R को मैंने क्या कर दिया 2R कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा F1/F2 इज इक्वल्स टू R2/R1। ओके, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। R2 को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये 4R हो जाएगा, 4R स्क्वायर, और ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये R स्क्वायर कट। तो F2 कितना आएगा मेरा, F2 इज इक्वल्स टू F1/4। ओके, इसमें हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, ये तो बेसिक नॉलेज था। चलो अब आगे बढ़ते, इतना समझा आप लोगों को। तो अगर आपको ग्राफ पूछ दिया कि F और R के बीच में क्या ग्राफ होगा, तो आप बोल दोगे ओके पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। चलो ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड वाइज में। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है बोर्ड्स में, आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि डिराइव कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब वेक्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, देखो कूलम्स सिंपल है, आपको भी पता होगा, 11th में आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर मैग्नीट्यूड दिया और किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना है तो आप क्या करोगे उससे, स्मार्ट, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। यूनिट वेक्टर जिसका काम ही होता है सिर्फ दूसरे को राह दिखाना, डायरेक्शन। ओके चलो, तो हम ये बना लेंगे इस चार्ज के वजह से फोर्स यहाँ पे 2 विथ रिस्पेक्ट टू, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इस पे फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कर लेंगे। सपोज करो ये बीच में डिस्टेंस r था, ये हो जाएगा हमारा r1 माइनस r2। ओके, सेंटर से ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r1, तो r हमारा क्या हो जाएगा r1 माइनस r2। ये समझे। अब मुझे बताओ जो हमारा मैग्नीट्यूड था F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था ना। अब इस मैग्नीट्यूड को मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मुझे बताओ ये एक वेक्टर है क्या, नहीं है। ये चार्जेस वेक्टर है, नहीं है। ये R वेक्टर है क्या, हाँ R एक वेक्टर है। मतलब इसके यूनिट वेक्टर से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे कि सपोज करो मैं ये चार्ज लेता हूँ 1 का, फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये मैग्नीट्यूड वाला R स्क्वायर है। अब इसके वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब R कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस टर्म को। ओके, वेक्टर से, हाँ। तो R कैप हमें पता है क्या होता है, R1 माइनस R2। R कैप का फॉर्मूला पता है ना, R कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म ऑफ R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। ओके, मतलब एक मैग्नीट्यूड, इसको ऐसा समझो आप, एक मैग्नीट्यूड को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बन जाता है, ऐसा समझ के रखो। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके बदले में R के बदले, मतलब R वेक्टर फॉर्म के बदले R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ। R1 वेक्टर में माइनस R2 वेक्टर में अपॉन उसका मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड में। ये समझे। तो ये देखो नीचे का मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ फिर K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ऊपर वेक्टर में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2।
2। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और ऊपर रहेगा R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में। ओके, ये हमारा फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू 2 इन वेक्टर फॉर्म आ गया। सिमिलरली अगर आप दूसरे फोर्स का भी निकालोगे तो भी आ जाएगा, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब, ऊपर R2 माइनस R1। यहाँ तक समझे? यहाँ तक समझे आप? यहाँ तक समझे? ओके, तो अब देखो, आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको क्या मिला, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ग्रेविटेशन फोर्स आपको क्या मिला था, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों में एक डिफरेंस और सिमिलरिटी बोलूँ मैं, तो सिमिलर दोनों क्या होते हैं, पहले मैं सिमिलर लिख देता हूँ यहाँ पे, SIMILAR। चलो सिमिलर। ओके, सबसे पहला सिमिलर पॉइंट क्या होता है दोनों में, कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। मतलब जितना दूर बॉडी जाएगा, डिस्टेंस जितना दूर जाएगा, उतना फोर्स R स्क्वायर से कम होगा। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। और सेकंड सिमिलर प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर बोला था आपको, एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। दोनों सेंट्रल फोर्स, मतलब दोनों सेंटर फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल, मतलब अट्रैक्ट होते हैं। एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्ट रिपेल दोनों होते हैं, वो भी मैंने ऊपर बताया आपको। ये हो गया सिमिलर पॉइंट 2। अब डिसिमिलर क्या होगा यहाँ पे, देखो स्पेलिंग, या इसको डिफरेंस बोल दो, नहीं तो आप बोलोगे सर आपको तो स्पेलिंग नहीं आता। हाँ, 10th क्या बोलूँ अब, 10th में मुझे 43 मार्क्स आया था इंग्लिश में। आई एम नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, बट आई एम स्टडिंग, आई डांस इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई रैप इंग्लिश, आई पोएम इंग्लिश, वेरी गुड इंग्लिश, लिटिल बिट इंग्लिश, आई स्टडीड फ्रॉम रायन इंग्लिश। ओके, चलो डिफरेंस पॉइंट देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है या तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकता है। कर दो प्लस, वो तो अट्रैक्टिव था, मेरा वाला तो अट्रैक्टिव है। चलो सेकंड पॉइंट, एक्ट अलोंग लाइन, ये लिख दिया हो ना, हाँ ये तो, हाँ सॉरी। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है कि आप कुछ भी चीज ऊपर फेंको नीचे ही आना है, कुछ भी, जो चीज आपको पसंद नहीं हो भी फेंक दो, वो जमीन को ही आना है। मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट ही करेगा। ओके, ऐसा नहीं अर्थ को ऐसा पसंद नहीं, अरे ये तो मुझे पसंद नहीं है, इसको भगा दो। चलो सेकंड पॉइंट, सेकंड डिफरेंस, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम मतलब जो हमारा सपोज करो जो बड़ा जी है ना, बड़ा जी, वो पूरे स्पेस में सेम होता है। अर्थ पे स्पेस में कहीं पानी के नीचे जाओ, जमीन के नीचे जाओ, वोल्केनो में घुस जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे वो सारा जी का वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 ही होता है, कहीं पे चेंज नहीं होता। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप अब आओगे तो डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड ऑन मीडियम। के का वैल्यू परमिटिविटी से क्या होता है, डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे मीडियम में, अलग अलग मीडियम में जाओगे, परमिटिविटी चेंज होगा। परमिटिविटी चेंज होने के वजह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस, जो हमारा ग्रेविटी फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो काफ़ी छोटा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं बिलीव करते हैं, चलो देखते हैं। जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और वही के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो ये 10⁻9 है और ये 10⁻11 है, कितना छोटा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, समझ रहे हो। ओके, यहाँ तक आया, यहाँ तक समझा, सब क्लियर है।
चलो अब इस पे आते हैं हम, इसके लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है कूलम्स लॉ का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। हॉस्टल में वीडियो बनाना पड़ रहा है, जब रूममेट्स की इधर खाना वाना खाने जाते हैं, रात को सो जाते हैं, तब बनाना पड़ता है, नहीं तो इधर मैं वीडियोस बनाने बैठूंगा, उन लोग रील स्क्रॉल करना शुरू। हो गया। चलो सबसे पहला लिमिटेशन क्या आएगा कूलम्स लॉ का, कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है। एक्सटेंडेड चार्ज अगर उसके सामने आ गया, एक्सटेंडेड चार्ज अगर उसके सामने आ गया तो वर्थ इट नहीं है, नॉट वर्थ। ओके, सपोज करो ये मेरा एक स्पीयर है, इसमें पूरा चार्ज डिस्पर्स है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये दूसरा मास सॉरी दूसरा मास, इसमें पॉजिटिव 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 डिस्पर्स है चार्ज। तो अब इन दोनों का मैं कूलम्स लॉ निकालने बोलूँगा तो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ओके, वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। समझे, ये पहला लिमिटेशन। ये बोर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे आपको। ओके, इस पर जो न्यूमेरिकल आएगा वो मैं आपको अलग से एक वीडियो इस टॉपिक का PYQ मैं बना के आपको दे दूंगा। चलो सेकंड पॉइंट आता है, बोथ चार्ज अगर रेस्ट पे रहा तब भी ये वैलिड होगा, या एक चार्ज मूव कर रहा है और एक रेस्ट पे रहा तब भी वैलिड होगा। अगर दोनों चार्ज मोशन कर रहे हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। ओके, बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, तब ये केस क्या होगा, वैलिड होगा। ओके, अगर बोथ चार्जेस मूव करेगा, बोथ चार्जेस आर इन मोशन, तो ये नॉन वैलिड होगा, नॉट वैलिड। और अगर एक चार्ज रेस्ट पे, वन चार्ज एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन, तब भी ये क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये कंडीशन आप जान लेना कि अगर दोनों चार्ज मोशन कर रहे हैं तो वैलिड नहीं होगा। बाकी अगर एक चार्ज मोशन कर रहा है और एक चार्ज अगर मोशन कर रहा है और एक रेस्ट पे तो वैलिड होगा, या दोनों चार्ज रेस्ट पे हो तो वैलिड होगा। समझा कूलम्स लॉ। देखो, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लियो, आपको अगर वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया, नोट्स अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को। ओके, क्योंकि आगे मैंने और अच्छे से सोच के रखा है कैसे करना है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अच्छे से खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। और फिज़िक्स को हेट मत करो, मैं भी करता था, बट मैं आज देखो कितना प्यार करता हूँ कि आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग भी पढ़ते रहो, क्योंकि फिज़िक्स ही आपका रैंक डिसाइड करेगा और कॉलेज डिसाइड करेगा। चलो, थैंक यू।